तो वहां खेती में काफी खेत में गन्ने उगाया करते थे। तो मेरे को मालूम है कि गन्ना मीठा होता है, और आंखों से मैं गन्ने को देख भी रहा हूं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे मुंह में मिठास आ गई। अगर मैं गन्ने के रस को अपने शरीर के ऊपर भी डालूं, इसका फिर भी यह मतलब नहीं है कि मेरे मुंह में मिठास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो गन्ने का रस मेरे मुंह में नहीं जाएगा, वहां जाकर के इस जीभ के साथ लग करके मिठास का अनुभव होता है। इसके आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। पर जब वो रस इस जीभ के साथ जाके लगेगा, तब उस मिठास का अनुभव होगा। ज्ञान के साथ भी यही बात है। जिस चीज को हमने पाया, जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं, जब तक अपने चित्त को उसमें लगने नहीं देंगे, तब तक उस ज्ञान का अनुभव संभव नहीं। क्योंकि जब तक ये चित्त उसमें जाके नहीं लगेगा, कहा कि मन तो कहीं और दिया और तन साधन के संग। मन तो कहीं और भाग रहा है। अपनी जिंदगी में हम लोगों ने प्राथमिकता किस चीज को दी? दुनिया भर की बातों में उन चीजों में हमने अपनी समझ, अपना समय उन चीजों में डाल रखा है। जैसे किसान ऐसे खेत में बीज डाले जिसमें कुछ उगेगा नहीं। बांझी गाय को घर में लाके खूब खिलाओ चारा, दूध तो वो देगी नहीं। तो यही हाल मनुष्य भी अपने जीवन में करता है। जिन चीजों से कुछ मिलना नहीं है, जिन चीजों के लिए कहा है संत महात्माओं ने कि उन चीजों में समय लगाना व्यर्थ है, उन चीजों में तो हम अपना समय देते हैं। जिस चीज को अपनाना था उसको नहीं अपनाया। ज्ञान मिला, ज्ञान बिना सेवा, सत्संग और भजन के काम नहीं करता है। सेवा क्यों? सेवा की क्या जरूरत है? तुम मेरे को बताओ, अगर एक औरत एक बच्चे को जन्म दे, उसको जन्म दिया, जन्म देने के बाद बच्चा और औरत अलग हो गए, किसी दूसरी औरत ने उस बच्चे को खिलाया, पिलाया, ममता दी, बड़ा किया, उसकी मां कौन है?
बहुत बड़ा विषय है ये कुछ लोग कहेंगे जिसने जन्म दिया वो उसकी मां है, और एक दूसरी तरफ जिसने उसको ममता दी, जो मां कहते हैं जिस चीज को, एक तो जननी है, ठीक है, पर मां किसे कहते हैं? जो ख्याल करे, जो बड़ा करे, जो खिलाए, जो पिलाए, जो ममता दे, जो प्यार होना चाहिए वो दे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि नाता किसी और चीज से भी जुड़ता है। यही नहीं कि जन्म दिया बस नाता बन गया। एक तरफ तो एक मां ऐसी है जो अपने बच्चे को मारती है, पीटती है, धक्का मारती है, बाहर निकालती है, खाने को कुछ नहीं देती है, प्यार नहीं देती है, और एक वो मां है जो उसको सब कुछ देती है। तो उसकी मां कौन है? तो समझने की बात है कि नाता होना चाहिए। ज्ञान ले लिया और स्नेह का जो नाता होना चाहिए, वो कैसा भक्त जो भक्ति नहीं करता? वो कैसा भक्त है जो भक्ति नहीं करता है? वो कैसा आदमी है जिसने ज्ञान लिया उसका भजन नहीं करता है? वो कैसा आदमी है जो जानते हुए भी कि सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग का क्या स्थान है उसकी जिंदगी के अंदर, फिर भी वो सत्संग में नहीं जाता? फायदा क्या हुआ? ले लिया पर समझा नहीं। जो नाता बनाना था वो नाता नहीं बनाया। क्योंकि ऐसा देखो, हम अगर समझें कि हमारा कोई मित्र है, किसी आदमी को हमने देखा, उसको कहा कि तू हमारा मित्र है, पर उससे जिंदगी भर उसके बाद बात नहीं की, ना उसको कभी देखा, ना कभी चिट्ठी लिखी, ना कभी फोन किया, ना उससे बात की, ना, तो कैसा मित्र रहेगा वो? मनुष्य न समझ के कीचड़ में ही फंसा रहता है। न समझ का भी एक कीचड़ है। मनुष्य सोचता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा, जानता नहीं है वो, उसने ये बात सुनी है, उसको बताई गई है कि तू ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, इसके बाद ऐसा 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 करने से तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखो, श्वास लेना छोटा बच्चा जानता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। हंसना छोटा बच्चा जानता है, रोना छोटा बच्चा जानता है, भूख छोटा बच्चा जानता है, सोना छोटा बच्चा जानता है। उससे पूछो कि स्वर्ग क्या होता है, उसको क्या मालूम? उसको तो ये पट्टी पढ़ानी पड़ेगी स्वर्ग होता है, तो उसको नहीं मालूम। उसको पहले नरक की पट्टी पढ़ानी पड़ेगी, उसको नरक के बारे में नहीं मालूम। पहले कोई उसको नरक की पट्टी पढ़ाएगा, फिर स्वर्ग की पट्टी पढ़ाएगा, फिर वो सोचेगा कि हाँ नरक तो अच्छी जगह नहीं है, स्वर्ग में जाना है। तब उसको फिर और पट्टी पढ़ाएगा कोई कि स्वर्ग में जाना है तो ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, तब जाके तुम स्वर्ग में पहुंचोगे। या तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। यही मनुष्य की हमेशा समझ रहती है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरे को इस बारे में ऐसा सोचना चाहिए, मेरे को इस बारे में ऐसा सोचना चाहिए, मेरे को इस बारे में ऐसा सोचना चाहिए। क्या हम लोग सोचते हैं कि जो जिंदगी मिली ये किस चीज के लिए मिली? एक तरफ तो पाठ करके अब पढ़ते हैं क्या, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न दावा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का दरवाजा, दरवाजा। ये मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष का दरवाजा है। अगर इसको खोल लिया तो मरने के बाद नहीं, इस जन्म में, इस जीवन में वो मोक्ष मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। उसको मोक्ष कहो, उसको स्वर्ग कहो, उसको भक्ति कहो, उसको ज्ञान कहो, चीज तो एक ही है।